और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही 2 घंटे के लिए बढ़ाई गई है। यानी आज रात 7 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। आज की कार्यवाही को 2 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए विधानसभा की कार्यवाही को जरूरत के अनुसार बढ़ाने का प्रावधान है। विधानसभा स्पीकर इसकी घोषणा करते हैं और इसी कड़ी में आज की कार्यवाही को 2 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। आज रात 7 बजे तक विधानसभा चलेगी और काफी गंभीर विषयों पर चर्चा की जा रही है। आज किसानों का मुद्दा विधानसभा में गूंजता रहा, फसल खराबे का मुद्दा गूंजता रहा और पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी बातें रखी। काफी प्रोडक्टिव आज का दिन विधानसभा की कार्यवाही के लिहाज से रहा है और ऐसे में 2 घंटे का समय विधानसभा की कार्यवाही का आज के लिए बढ़ाया गया है। आज रात 7 बजे तक विधानसभा चलेगी। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 फरवरी से जयपुर एयरपोर्ट खामोश होने वाला है। यानी अगर आप 1 फरवरी से जयपुर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हो सकता है अपने आप से ये सवाल पूछें, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर आप पिन ड्रॉप साइलेंस से आपका सामना होगा। दरअसल स्पीकर पर जो बार बार अनाउंसमेंट्स होती हैं वो अब बंद होने वाली हैं। 1 फरवरी से ये अनाउंसमेंट बंद हो जाएंगी। जो यात्री है वो स्क्रीन के जरिए जानकारी खुद हासिल कर सकेंगे। हालांकि अगर कोई इमरजेंसी है या आपातकाल है उस वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है। उससे इतर अब एयरपोर्ट पर स्पीकर्स की आवाज, अनाउंसमेंट्स की आवाज नहीं गूंजेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज और जयपुर एयरपोर्ट मजबूत हो रहा है। तमाम जो इंफॉर्मेशन जिनके अनाउंसमेंट की जरूरत पड़ती है वो सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर अवेलेबल होंगी। जो यात्री हैं वो इन स्क्रीन्स के सामने खड़े होकर तमाम जानकारियां खुद हासिल कर पाएंगे। और सहयोगी आसिफ मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, मैंने कहा 1 फरवरी से अगर लोग जाएंगे एयरपोर्ट पर तो वो खुद से पूछेंगे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो उसकी जानकारी हम इस ब्रेकिंग के जरिए दे रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, 1 फरवरी से जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस मोड पर जाएगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि देश भर के कुछ ऐसे चुनिंदा एयरपोर्ट हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया है कि 1 फरवरी से जो रूटीन अनाउंसमेंट होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जैसे यात्री को चेक इन करना है, यात्री को बोर्ड करना है या कोई यात्री समय पर नहीं पहुंचा है उसका अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसको वो जो अनाउंसमेंट होते थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और इसके पीछे वजह ये है कि यात्री वहां पर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते समय मैगजीन पढ़ते थे, अपने घर पर टेलीफोनिक बातचीत करते थे या कोई म्यूजिक सुनते थे। काफी व्यवधान, काफी डिस्टर्बेंस होता था। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये फैसला लिया है और अब इसमें जयपुर एयरपोर्ट को भी शामिल किया जा रहा है और इसके बाद 1 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे इमरजेंसी जो घोषणाएं हैं, चाहे कोविड प्रोटोकॉल की घोषणा हो या दूसरी किसी को मेडिकल इमरजेंसी अगर आ गई हो तब जरूर अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन जो रूटीन घोषणाएं हैं वो 1 फरवरी से स्वप्निल बिल्कुल बंद होने जा रही है। स्क्रीन पर अब क्या क्या जानकारियां अवेलेबल होंगी? अमूमन वो सारी जिनके अनाउंसमेंट्स होते हैं। एब्सोल्युटली, वो जितनी जानकारियां जो आपको अनाउंसमेंट के जरिए मिलती थी, जैसे आपकी फ्लाइट की सिचुएशन क्या है, फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम क्या है, फ्लाइट की लैंडिंग टाइम क्या है या आपकी जो है सीट नंबर क्या है, वो जितनी जानकारियां, या अगर यात्री लेट हो रहा है तो अब वो भी नहीं होगा। यानी कि यात्री को पहले पहुंचना पड़ेगा और अगर वो फ्लाइट में नहीं पहुंच पाया है तो उसकी घोषणा नहीं की जाएगी। वो यात्री छूट भी सकता है। इसलिए यात्री को एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर जो है वो यात्रा करनी पड़ेगी। सबसे और एग्जैक्टली किस लोकेशन पर ये स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि मैक्सिमम लोग उसका फायदा, मैक्सिमम के 100% लोग फायदा ले सके? बिल्कुल स्वप्निल, हालांकि स्क्रीन बहुत सारी लगी हुई है, आउटर एरिया में लगी हुई है, इनर साइड में लगी हुई है, लेकिन कुछ और स्क्रीन भी लगाई जाएंगी जिनके अंदर जो है वो यात्री अपनी जानकारी ले सकेगा। और साथ ही साथ अगर कोई यात्री स्क्रीन फ्रेंडली नहीं है तो वो वहां पर जो स्टाफ मौजूद होगा उससे जानकारी ले सकता है कि मुझे स्क्रीन नहीं देखनी आती। अगर कोई गांव से गया है या किसी इंटीरियर साइड से है तो जिस फ्लाइट में, जिस एयरलाइन कंपनी में वो सफर कर रहा है वहां के स्टाफ की वो मदद ले सकता है कि मेरी अभी जो है स्टेटस क्या है, टिकट का स्टेटस क्या है, फ्लाइट का स्टेटस क्या है, क्या मेरी फ्लाइट लेट हो रही है, क्या मेरी फ्लाइट समय से पहले। तो जो एयरलाइंस का कर्मचारी होगा उसकी मदद लेकर
वो स्क्रीन पर जानकारी ले सकता है। ये सुविधा भी एयरपोर्ट पर रहेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। 2 फरवरी से होम्योपैथिक चिकित्सक आंदोलन पर जाने वाले हैं। विधानसभा पर धरना देने का उन्होंने ऐलान किया है। देखिए, 656 पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूर करने की इनकी मांग है। पूर्व में 127 दिनों तक इन्होंने धरना दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन को काफी महीने बीत चुके हैं और आश्वासन पर सरकार कदम बढ़ाते अभी तक इनको नहीं दिखी है। और ऐसे में एक बार फिर ये आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है, 2 फरवरी से ये आंदोलन करेंगे, विधानसभा पर धरना देंगे। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। देखिए, किसान आक्रोशित है। बड़ी खबर बीकानेर के खाजूवाला से। पाला पड़ने से फसल खराबे को लेकर किसान आक्रोशित हैं। 3 फरवरी को एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के बैनर तले किसान जुट रहे हैं। किसानों ने पीले चावल देकर सभी किसानों को आमंत्रित किया है। उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। फसलों की क्रॉप कटिंग करवाकर इंश्योरेंस कंपनियों से मुआवजे की इनकी मुख्य मांग है। 3 फरवरी को खाजूवाला उपखंड कार्यालय के घेराव की इन्होंने चेतावनी दी है। खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, दंतोर के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। तीन फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। इसके लिए सभी किसानों को बताया जा रहा है कि भाई ये डेट है जिस दिन से आंदोलन करना है, जिस दिन से प्रदर्शन करना है। पीले चावल देकर सभी को इनवाइट किया जा रहा है प्रदर्शन में जुड़ने के लिए। 3 फरवरी को उपखंड कार्यालय के घेराव की भी चेतावनी दी गई है। खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़, दंतोर के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस